हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मटेरियल। दोस्तों, आज करेंगे हम जीके से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ हम क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए दोस्तों, 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं 56वें संविधान संशोधन की। ये हुआ था 1987 में। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। 53वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1986 में। 53वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी को जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बात कर लेते हैं 13वें संविधान संशोधन की। इसके अंतर्गत 1962 में नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 11 मई 1998 को भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में पोखरण 2, जो कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था, का सफल रूप से परीक्षण किया था। इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी काल 11 मई को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 15 सितंबर की। तो 15 सितंबर को अभियंता दिवस मीन्स इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांगपो तथा देहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। सांगपो तथा देहांग ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से तथा बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक हार्मोन। पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन एब्सिसिक हार्मोन है। साइटोकिनिन हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन यह कोशिका विभाजन और बीज के अंकुरण में सहायक होता है। बात कर लेते हैं एथिलीन हार्मोन की। यह पादपों में गैसीय रूप से पाया जाता है और चौड़ाई वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यह जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा पत्तियों के झड़ने और पत्तों के गिरने को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए भारत में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 को 61वें स्थापना वर्ष पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। बात कर लेते हैं अब हम 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1917। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बात कर लेते हैं 1924 की। 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। 1929 लाहौर की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। साथ ही साथ ये 1937 में फैजपुर में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
रूस से पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से लिया गया है। साथ ही साथ रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भी लिया गया है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। वहीं ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके एमडी अंशुला कांत है, जो कि एक भारतीय हैं, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक में दो संस्था हैं, एक होती है आईबीआरडी और दूसरी है आईडीए। आईबीआरडी में वर्तमान में 189 देश सदस्य हैं और आईडीए में वर्तमान में 173 सदस्य हैं। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए की है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और आईडीए को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईडीए को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं तमाशा और लावनी। असम का लोक नृत्य बिहू, जिसे सभी जानते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। इंग्लिश भाषा नागालैंड सिक्किम में बोली जाती है और कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। कन्नड़ जो भाषा है वो कर्नाटक में बोली जाती है। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट लगाई जाती है। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, वहीं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। रिट कुल 5 प्रकार की होती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार प्रच्छा। हमारे संविधान में ये 5 प्रकार की रिट लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी स्वराज में। किसमें लिखा था? हिंदी स्वराज, जो कि 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी की लिखी हुई बुक है। इसे महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी में लिखा था। सत्याग्रह, इसे महात्मा गांधी ने 1924 में लिखा था। ट्रस्ट इज गॉड, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा था, जिसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये लिखा था 1927 में। सत्याग्रह 1924 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1792। भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 ईस्वी में हुई थी। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 ईस्वी में हैम्बल्डन में स्थापित हुआ था। वहीं विश्व प्रसिद्ध मैरीबोलोन क्रिकेट क्लब, जिसे एमसीसी के नाम से भी जानते हैं, 1787 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास जी ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी और इसके सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी भी साथ ही साथ जान लेते हैं हम। तो सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे। और सौरव गांगुली की बायोग्राफी है द अनटोल्ड स्टोरी। किसकी है? द अनटोल्ड स्टोरी, सौरव गांगुली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दलित दलित या पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की? हमारा राइट आंसर होगा बाबा भीमराव अंबेडकर ने। देखिए दोस्तों, पूना समझौता बाबा भीमराव अंबेडकर और गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1930 को हुआ। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। बात कर लेते हैं मंगोलिया की। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। सूडान में नूबियन मरुभूमि पाई जाती है और चिली में अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और थार थार मरुस्थल दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी मरुस्थल नहीं है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक। कटक ओडिशा में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है। लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कला केंद्र कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी कला केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1989 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। मैंगीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। मेलस डोमेस्टिका ये एप्पल यानी कि सेब का वैज्ञानिक नाम है। और राइजा स्टाइवा ये चावल का वैज्ञानिक नाम है। फिर से देख लेते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका आम का, मेलस डोमेस्टिका सेब का और राइजा स्टाइवा ये है चावल का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो हमारा राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और वर्तमान में शक्तिदास कांत आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और ये हमारे
17वें अध्यक्ष हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। वहीं 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच आती है और भारत और श्रीलंका के बीच पाक डमरू मध्य रेखा है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।